हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल स्त्री लाइफ स्टाइल। तो फ्रेंड्स, आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी मॉर्निंग 5:30 AM पे, और उठने के बाद फिर मैं फ्रेश होकर आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए। और आज खाने में मुझे दाल और राइस ही बनाना था, क्योंकि हनु ने बोला था रात को कि मेरे लिए दाल और राइस बना देना टिफ़िन के लिए। इसीलिए फिर मैंने दाल और राइस ही बनाने की तैयारी कर लिए यहाँ पे। और मैं अभी राइस चढ़ा दूँगी और दाल भी चढ़ा दूँगी, और उसके बाद मेरे पास टाइम बचेगा तो फिर मैं उसमें स्टडी कर दूँगी, क्योंकि दाल और राइस बनाने में इतना कुछ तो करने की ज़रूरत है नहीं, तो वो तो बनते रहेंगे और मेरा काम भी होता रहेगा साथ में। और मैंने जो 21 डेज़ के चैलेंज की बात करी थी इससे पहले वाले वीडियो में, तो मेरे साथ चैलेंज लेने के लिए रेडी है मेरी एक सब्सक्राइबर, और चैलेंज में 1 दिसंबर से लूँगी। तो चैलेंज में मैं अपने टेक्निकल के 2 सब्जेक्ट कवर करूँगी, यानी कि मतलब पूरे तरीके से उनको तैयार करूँगी, क्योंकि मुझे टेक्निकल में 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, और उसमें से मैं 2 अभी 21 डेज़ के चैलेंज में कंप्लीट कर लूँगी, और साथ में रीजनिंग करूँगी डेली 1 आवर। और अभी मैं हिस्ट्री पढ़ने वाली हूँ इस 21 डेज़ के चैलेंज में, जीके में, और जीएस में मैं केमिस्ट्री पढ़ने वाली हूँ। तो उसी के हिसाब से चलेगा मेरा शेड्यूल। और आप लोग अपनी स्टडी अगर मेरे साथ करना चाहते हैं तो आप भी ये चैलेंज ले सकते हैं। और आज मैं 4 AM का अलार्म लगा के सोई थी, बट 4 AM पे मैं उठी नहीं, क्योंकि अलार्म तो बजता है और नींद भी खुल जाती है, मगर सर्दी में बाहर निकलने का मन ही नहीं होता है। पता नहीं क्यों इतनी मुश्किल से मैं 5:30 पे उठी, और तभी भी मेरा मन नहीं हो रहा था बाहर आने का। तो अब ऐसा शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि दोपहर में ही सारी स्टडी हो जाए और मॉर्निंग में जल्दी उठना ना पड़े। और अगर फिर भी नहीं हो पाया तो फिर मॉर्निंग में उठना पड़ेगा, या फिर लेट नाइट स्टडी करनी पड़ेगी, बट कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो काम चलने वाला है नहीं। आज भी मेरी 4 आवर्स की स्टडी हुई पूरे दिन में, और अभी टाइम हो गया है 6:17 AM। तो यहाँ पर खाना बनाने के बाद मैं आ गई थी पढ़ने के लिए, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम था, और हनु को तो मैं 7 पे उठाती हूँ, तो इसीलिए फिर मैंने थोड़ी देर पढ़ाई करी, और उसके बाद फिर अभी 7 टाइम हो गया है, तो अभी मैं हनु को उठा दूँगी, क्योंकि उसके स्कूल के लिए फिर वो लेट हो जाएगा। इसलिए मैं 7 पे तो उसको उठा ही देती हूँ। तो अभी इस टाइम में मैंने लगभग 45 मिनट्स की स्टडी करी, और इसमें मैंने सिर्फ रिवीजन ही किया नोट्स का जो ज्योग्राफी के मेरे पास है। और फिर मैंने थोड़ी देर बाद हनु को रेडी करके फिर चाय भी चढ़ा दी थी अपने लिए। तो फिर चाय बना के और फिर हनु को छोड़ के फिर मैं आ गई थी यहाँ पर स्टडी के लिए। और अभी मैं रीजनिंग पढ़ूँगी, रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करूँगी, क्योंकि रीजनिंग का पेपर बहुत ही लेंदी था इस बार का, और रीजनिंग में आजकल लेंदी क्वेश्चन आने लग गए हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है, तो इसीलिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पर वही रीजनिंग के क्वेश्चन लगाने जा रही हूँ अभी इस वाले सेशन में। और रीजनिंग में जितना हो सके उतना हमें अपनी स्पीड बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चन तो कोई भी अटेम्प्ट कर लेता है, बट बात वही होती है कि स्पीड जिसकी अच्छी है वो मतलब ज़्यादा अच्छे से वहाँ पे परफॉर्म कर पाता है और अपना टाइम बचा पाता है बाकी के क्वेश्चन करने के लिए। तो पढ़ने के साथ साथ अपना टाइम भी मैनेज करना होगा। तो अभी यहाँ पर मैंने सुबह से लेके अभी तक 2 आवर 37 मिनट्स की स्टडी करी है, और अभी टाइम हो गया है 10:11 AM।
और अभी मैं क्लीनिंग वगैरह करूँगी और जो भी अपने बाकी के काम हैं वो सब करूँगी, और उसके बाद ही अब स्टडी करने के लिए बैठूँगी। और 21 डेज़ के चैलेंज में मैं कोशिश करूँगी कि मैं 6 से 7 आवर लगभग स्टडी कर पाऊँ, क्योंकि इससे ज़्यादा तो पता नहीं मैं निकाल ही नहीं पाती हूँ टाइम, पर 7 आवर्स तो कम से कम स्टडी को दूंगी सही, कैसे भी करके निकाल के। जैसा अभी 4 आवर की स्टडी हो रही है तो वैसे भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि अभी सिलेबस भी पूरा नहीं है मेरा, और मुझे कैसे भी करके इन 21 डेज़ में 2 सब्जेक्ट्स अपने अच्छे से कवर करने हैं। और इसमें मैं इलेक्ट्रिकल मशीन और पावर सिस्टम दोनों पढ़ने वाली हूँ। और साथ में उनके नोट्स मैंने आधे तो बना रखे हैं, मतलब आधे से तो कम ही बना रखे हैं, बट साथ में पढ़ती भी जाऊँगी और नोट्स भी बनाती जाऊँगी, क्योंकि मुझे अपने हैंड रिटन नोट से ही पढ़ना पसंद है। इसीलिए फिर मैं जब कोशिश करती हूँ कि अपने नोट्स ही बनाऊँ। और यहाँ पर मैंने थोड़ी देर रोप स्कीपिंग किया था, और अब मैं कंटिन्यू एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर ही दूँगी, क्योंकि एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। तो फिर यहाँ पर मैं नहाकर आ गई थी पूजा करने के लिए, और आज मैं अभी सिर्फ दीपक ही लगा रही हूँ, और मैं ज़्यादा मतलब पूजा नहीं करती हूँ, बस दीपक लगा देती हूँ और भगवान के आगे हाथ जोड़ लेती हूँ, बस इतनी ही मेरी पूजा हो जाती है। तो फिर मैं रेडी होकर चली गई थी किचन में अपने लिए रोटी बनाने के लिए, क्योंकि फिर मुझे भूख लगने लगी थी। तो फिर मैं अब खाना खाने के बाद ही स्टडी करने के लिए जाऊंगी। और यहाँ पर मैं अपने लिए बाजरे की रोटी बना रही हूँ, क्योंकि दाल रखी हुई है तो दाल के साथ अच्छी लगेगी, और सर्दियों में बाजरे की रोटी खाना मुझे अच्छा लगता है। इसीलिए मैं घर से थोड़ा बहुत आटा लेकर आई हूँ गाँव से, और ये हमारे खेतों का ही मतलब बाजरा उगाया हुआ है एकदम हमारा, मतलब कोई मिलावट वाला नहीं है ये, तो इसीलिए खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ स्टडी के लिए, और अभी टाइम हो गया है 1:16, और अभी मैं मशीन पढ़ने जा रही हूँ, मतलब टेक्निकल सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल मशीन, वही पढ़ने जा रही हूँ मैं अभी इस टाइम पे। और यहाँ पर मेरा चश्मा नहीं मिल रहा था, तो बस मैं उसी को ले रही थी उधर से। और इस वाले सेशन में क्या हुआ था फ्रेंड्स, मैं पढ़ने तो बैठ गई थी, मगर थोड़ी देर जैसे मैं 15 मिनट मतलब मैंने नोट्स पढ़े होंगे अपने, और उसके बाद ही मुझे सब्जी वाले की आवाज़ आने लग गई थी बाहर से, जो सब्जी का एक ऑटो आता है उसकी। तो फिर मैं बाहर चली गई थी उसको देखने के लिए, क्योंकि बिल्कुल भी सब्जी नहीं थी, और संडे को इसके पापा आए थे, बट बारिश इतनी हो रही थी कि फिर हम लोग सब्जी लेने जा ही नहीं पाए। तो फिर उसके बाद आज मैंने यहीं से सब्जी परचेज़ कर ली है, और मैंने टाइमर ऑफ कर दिया था इस टाइम पे। और फिर उसके बाद तो मेरी स्टडी काफ़ी टाइम तक नहीं हुई, क्योंकि फिर सब्जी ली मैंने, और लेने के बाद में फिर उनको क्लीन वगैरह किया, और मेथी पालक जो लिया था उसमें तो कितना टाइम लगता है साफ़ करने में, तो साफ़ किया, इन सबको धोया, इसमें ही मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम चला गया था। ये सब्जियां अच्छी तो लगती है, मगर इनको मतलब साफ़ करने का प्रोसेस बहुत ही लंबा होता है और बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है, बट अब खाना है तो फिर वो तो करना ही पड़ेगा। और यहाँ पर मैं सब्जियाँ साफ़ कर ही रही थी कि मुझे हनु की वैन की आवाज़ आने लगी, तो फिर मैं बाहर गई और उसको लेकर आई, तो वो भी स्कूल से आ गया है यहाँ पर। तो यानी कि अभी
2 बजे का टाइम हो रहा है और वो स्कूल से आ गया है। उसका एक पार्सल आया था तो बस वो आते ही उसी में ही लग गया है, उसको खोलने में और उसके साथ खेलने में। उसने मतलब अपने कपड़े भी चेंज नहीं किए और वो उसी से खेल रहा था काफ़ी टाइम देखिए तक। तब तक फ्रेंड्स, मैं अपना जब मेरा सब्जी पार्सल वगैरह आया था तो मैंने काम कर रही थी क्या इधर करके साइड में रखा और था, वो अपने और ब्लॉक्स जब से मैंने कुछ खेलने में बनाया है लगा तो हुआ था। देखिए एक कंपास बनाया है, उसमें पेन्स भी रख सकते हैं। और ये टाइम है लगभग 3:30 PM का। तो यहाँ पर है ना हनु खेल रहा था, उसी से ब्लॉग्स बनाने में लग रहा था। उसके मतलब उसके जो ये आए हैं खेलने के, उससे वो नई नई चीज़ें बना के देख रहा था। और यहाँ पर मैं फिर अपनी स्टडी करने बैठ गई थी। और आज मैंने 4 आवर की स्टडी करी है। पता नहीं टाइम कहाँ चला जाता है पूरे दिन में, पूरे दिन लगे रहो तभी भी मतलब 4 आवर की स्टडी हो पाती है। बट अब क्या कर सकते हैं, आज वो सब्ज़ी लेने के चक्कर में मेरा टाइम उधर चला गया, वरना आज मैं थोड़ी ज़्यादा स्टडी कर पाती। मगर कोई बात नहीं, अब वो भी ज़रूरी था क्योंकि सब्जियां वगैरह ये लेना भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि सब्ज़ी बिल्कुल भी थी नहीं, सब ख़त्म हो गई थी। और यहाँ पर अभी मैंने पढ़ाई कर ली है अपनी और अभी बस मैं सोच रही हूँ कि अब उठ जाती हूँ। तो यहाँ पर अभी टाइम मैं बता देती हूँ आपको, 4:40 हुआ है। तो हनु अच्छे से नहीं बनाता है वीडियो, इसीलिए मैं उसको डांट रही थी यहाँ पे। और अभी आज 4 घंटे की स्टडी की है मैंने, ये आपको बता ही दिया। और अब नल भी आने वाले हैं तो मुझे पानी भी भरने के लिए जाना है और बर्तन भी रखे हुए हैं वो भी क्लीन करने हैं। और उसके अदर जो सब्जियां मैंने वॉश करके रखी थी दोपहर में, तो मुझे वो भी फ्रीज में लगानी है। और फिर उसके बाद डिनर तो बनाना है ही सही। तो यहाँ पे पानी आ गया था तो मैं इस टैंक में मतलब पहले नल आते तो इसमें स्टोर हो जाता है, या फिर ऊपर मोटर से चढ़ाना पड़ता है मुझे। डायरेक्ट भी मोटर से चढ़ा सकते हैं, बट कभी कभी जिससे नल आते हैं उस हिसाब से कर लेती हूँ मैं। तो यहाँ पर फिर वापस से मैं आ गई थी किचन में पानी वगैरह चढ़ाने के बाद सब्जियों का काम करने के लिए। और आज का पूरा दिन इन सब्जियों के चक्कर में ही वेस्ट हो गया। बट अभी मतलब काफ़ी टाइम तक मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी ये सब करने की, तो वही मैं इन सबको अच्छे से रख रही हूँ। और आज मैं सोच रही हूँ कि मेरे पास पालक और मेथी रखे हुए हैं तो मैं उसी के पराठे बना लेती हूँ। इसीलिए मैंने आज उनको मतलब मैं सब्ज़ी लाते ही तुरंत ही उनको साफ़ करके और धो के फ्रीज़ में रख देती हूँ, ताकि फिर मुझे मतलब हरदम बनाने से पहले झंझट ना हो धोने वगैरह का। इसलिए मैं पहले से ही रेडी रखती हूँ इन सब चीज़ों को, ताकि मैं सुबह सुबह जल्दी से जल्दी हनु के लिए टिफ़िन बना सकूँ और वो भी कम एफ़र्ट्स में। तो इससे मॉर्निंग में मतलब अच्छा होता है कि हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है और ज़्यादा भाग दौड़ भी नहीं करनी पड़ती है। इसीलिए मैं ज़्यादातर काम मतलब जो ऐसे काम होते हैं मैं उनको हैंड टू हैंड ही करना पसंद करती हूँ। और फ्रेंड्स, आप लोगों की स्टडी कैसी चल रही है? आप लोगों की स्टडी आई होप अच्छी चल रही हो। और मेरी भी स्टडी अब धीरे धीरे अच्छी चलने लग गई है, क्योंकि पहले तो एकदम स्टॉप हो गई थी, मगर धीरे धीरे करके मैं ट्रैक पे आने लग गई हूँ। और धीरे धीरे अच्छे से स्टडी करने लग जाऊँगी 7 आवर्स तक की, क्योंकि स्टडी आवर्स भी इंक्रीज़ करने हैं, क्योंकि अच्छे से स्टडी करनी है, सिलेबस भी पूरा करना है और घर के काम भी करने हैं और बच्चे को भी संभालना है। तो फिर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो होती ही है, बट अगर जॉब लेनी है तो फिर ये सब तो करना ही पड़ेगा हमें। इसके अदर और कोई ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास।
तो हमें शिकायत करने से अच्छा है कि हम अपना काम करें और अपना टाइम बचा के और उस टाइम में स्टडी करें। क्योंकि अगर शिकायत करने में अपना टाइम वेस्ट कर देंगे तो जो टाइम हमारे पास है वो भी वेस्ट हो जाएगा, और ऐसा तो मैं चाहती नहीं हूँ। इसीलिए अपना काम जल्दी से जल्दी फिनिश करने की कोशिश करती हूँ मैं, ताकि स्टडी कर सकूँ। और ब्लॉग पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। आपके लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और अच्छे से व्लॉग्स बनाने का और आपके साथ शेयर करने का। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अपनी स्टडी अच्छे से करते रहिए और मैं भी अपनी स्टडी अच्छे से करने की पूरी कोशिश करूँगी। फ्रेंड्स, आज हम खा रहे हैं मेथी के पराठे और रायता, और उसके साथ मैं मोबाइल भी देख रहा था।